हाय गाइस, गुड इवनिंग। दोस्तों, अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो वो भी फाइनेंशियल नीच के ऊपर, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो पर मैंने जो किया है 5 अलग अलग टॉपिक को कवर करूंगा और इस पांचों टॉपिक को देखने के बाद, हालांकि एक ही वीडियो पर आप लोगों को पांचों टॉपिक मिल जाएगा, मैं जो कि है पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके रखा हूँ। इस चीज़ को पार्टिकुलर देखने के बाद, सही ढंग से समझने के बाद आप लोगों के अंदर एक बहुत ही नॉलेज पैदा हो जाएगा कि हमारे इंडिया पर भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग किया जा सकता है। और मैं इस पार्टिकुलर वीडियो पर आप लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि फाइनेंशियल नीश के ऊपर आता है और ये काफ़ी आसानी से सेल हो जाता है और मेरा अर्निंग भी आप सबको लास्ट में दिखाने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग साथ साथ नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देख लीजिएगा। सो हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नया वीडियो पर स्वागत है। मेरा नाम है तोराज और हमेशा हूँ आप सभी के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैंने 5 अलग अलग चीज़ें आप सबके साथ क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले बेसिक एंड बहुत ही सिंपल मॉडल कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। सेकंड पर है डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। थर्ड में फाइनेंशियल एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आप सबके साथ जानकारियाँ शेयर करूँगा और ये भी बताऊँगा फाइनेंशियल एफिलिएट मार्केटिंग आखिर क्या है। फोर्थ में फाइनेंशियल रेफरल प्रोग्राम क्या है और फिफ्थ में बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट इन इंडिया, वो भी बिगिनर लोगों के लिए। ओके जी, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए हो, इंट्रो सही ढंग से समझ गए हो। चलिए हम लोग पहला पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग एक इस प्रकार का मार्केटिंग है जहां पर खुद का प्रोडक्ट का जरूरत नहीं होता है, लेकिन आपको प्रोडक्ट सेल करने का राइट मिल जाता है। मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझ देता हूँ। मान के चलिए आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं या फिर शहर से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई दुकान जरूर रहेगा। अभी हर एक दुकानदार चाहते हैं अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। इसीलिए आपको मान के चलिए वो हायर किए हैं और आपको वो इस प्रकार से डील करके रखे हैं कि आप जितना भी उसका प्रोडक्ट को सेल करेंगे, पार्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा या फिर कुछ अमाउंट एज ए कमीशन के तौर पर मिलेगा। यहाँ पर आपका खुद के पास कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है। आप क्या करते हो, दुकानदार का जो प्रोडक्ट होता है उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करते हो कस्टमर के साथ में और उस सेल्स के ऊपर आपको कमीशन मिलता है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहा जाता है एफिलिएट प्रोग्राम। आई होप आप सब लोग समझ गए हो। अभी चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट के ऊपर। डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। नाम सुनते ही आप लोग समझ गए हो। डिजिटल तौर पर जो एफिलिएट मार्केटिंग किया जाता है इसको ही बेसिकली कहते हैं डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग। मैं आप लोगों को सबसे पहले एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनका भी एफिलिएट प्रोग्राम है और जिस प्रकार से ये अपना एफिलिएट मार्केटिंग को चलाते हैं उनको ही कहा जाता है बेसिकली डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, और ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो पर मैं जितना भी कॉन्सेप्ट निकाला हूँ ये मैं खुद से निकाला हूँ। थोड़ा बहुत गलती वगैरह इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मेरा है। कुछ खराबी रहेगा तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग समझ गए हो ये चीज़ें। अभी ये जो डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग है ये किस प्रकार से काम करता है, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लिए है अमेजोन का। अमेजोन का जो एफिलिएट प्रोग्राम है वहाँ पर आप लोगों को डिजिटली फॉर्मेट पर ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को फिजिकली कहीं पर विजिट करना नहीं पड़ता है। ना ही भाई अमेजोन का जो प्रोडक्ट आता है बड़े बड़े डब्बा पर इसको लेकर कस्टमर के घर तक डिलीवरी करना होता है। आपको क्या करना पड़ता है, एक एज ए एफिलिएट अमेजोन के साथ ज्वाइन करना पड़ता है। उसके बाद खुद का एफिलिएट लिंक को जनरेट करना पड़ता है। अभी आपने जो लिंक निकाली हो अमेजोन का प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट का जो पार्टिकुलर लिंक है आप किसी के साथ शेयर करते हो, उस लिंक पर क्लिक करते हुए कोई भी क्लाइंट या फिर कोई भी कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट को बाय करते हैं उसमें आप लोगों को कुछ कमीशन मिल जाता है, क्योंकि आपने एज ए एफिलिएट अमेजोन पर ज्वाइनिंग की हो। अभी हम लोग थोड़ा सा बैक में आ जाते हैं। जो दुकान वाला सिलसिला है वहाँ पर आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को सेल करते हो कस्टमर के साथ, मतलब फिजिकली प्रोडक्ट लेके कि भैया ये लोग प्रोडक्ट और पैसा दे दो। लेकिन अमेजोन पर आप लोग क्या करते हो, डिजिटली सेल करते हो। मतलब
यहाँ पर आपका खुद का एफिलिएट लिंक बनता है। लिंक अमेजन का ही होता है, लेकिन अपना अकाउंट के थ्रू, यानी अपना जो एफिलिएट अकाउंट है उस अकाउंट के थ्रू लिंक को मॉडिफाई किया जाता है। और अमेजन जो कि है अपना लिंक पर जो कस्टमर क्लिक करते हैं उस क्लिक के माध्यम से अमेजन ये रिजेक्ट कर लेते हैं कि ये जो सेल्स है कौन सा आईडी से आ रहा है और किसको कमीशन देना चाहिए। सो ये है बेसिक से कॉन्सेप्ट डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग का। आई होप आप सब लोग समझ गए हो। इसके अलावा जो अनकारो है ये भी सेम इसी प्रकार से ही काम करते हैं। खुद का एफिलिएट लिंक आप लोगों को बनाना पड़ता है। जो लोग अनकारो का एफिलिएट करते हैं वो सबको पता ही होगा। सो ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मूला है, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर चलते हैं डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग। ओके जी, चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल एफिलिएट प्रोग्राम, यानी फाइनेंशियल एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है। आप लोग एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में तो पूरा का पूरा समझ भी गए हैं और डिजिटल एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में भी समझ गए हैं। अभी फाइनेंशियल एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है दोस्तों? फाइनेंशियल एफिलिएट मार्केटिंग वो एक मार्केटिंग होता है जहां पर आप लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट को सेल करना होता है। जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, लोन हो गया, उसके अलावा डीमैट अकाउंट हो गया, सेविंग्स अकाउंट हो गया, और भी मल्टीपल टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। सो अभी आप लोगों को इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो एफिलिएट मॉड्यूल होता है उसको ही कहा जाता है फाइनेंशियल एफिलिएट प्रोग्राम। बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, राइट। अभी जो फाइनेंशियल नीश है यहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्ट हम लोगों को फिजिकली नहीं मिलता है, क्योंकि जब आप किसी का बैंक अकाउंट ओपनिंग कर देते हो, आप एज ए फाइनेंशियल एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हो, तब तो बैंक वाला आपको चेकबुक या फिर डेबिट कार्ड नहीं देगा कि भाई आप जाइए उस कस्टमर का अकाउंट खुलवा के आइए, डेबिट कार्ड दे देंगे। ऐसा तो नहीं होता है। आप लोगों को डिजिटली फॉर्मेट पर कस्टमर के अकाउंट ओपनिंग करवाना पड़ता है। उसके बाद बैंक का खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कस्टमर को किट पहुंचाना। अगर आप लोग डीमैट अकाउंट के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग रन करवाएंगे तो सेम उसी प्रकार का आप लोगों को डिजिटली फॉर्मेट पर अकाउंट को ओपनिंग करवाना होता है। बाकी का प्रोसेस कंपनी खुद कर लेता है। सो यानी फाइनेंशियल एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर जितना भी प्रोडक्ट है, ज़्यादातर प्रोडक्ट डिजिटली एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर ही काम करता है। आप लोन का एग्जाम्पल ले लीजिए या फिर डीमैट अकाउंट के एग्जाम्पल ले लीजिए। सो बेसिकली इस प्रकार का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ही कहा जाता है फाइनेंशियल एफिलिएट प्रोग्राम। आई होप आप सब लोग पूरा का पूरा क्लियर हो चुके हो, और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ यार कमेंट करके मुझे जरूर पूछ सकते हो, राइट। अभी हम लोग बढ़ते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल रेफरल प्रोग्राम। क्योंकि फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट है और इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल नीच के ऊपर आप लोग दोनों अलग अलग मेथड से अर्निंग कर सकते हो। हाँ, हो सके अर्निंग का और भी अलग अलग जरिया है, लेकिन मैं आप लोगों को क्या बताया, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, मैं खुद के अकॉर्डिंग सजाया हूँ। सो मेरा अकॉर्डिंग यही बनता है कि फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट होता है, फाइनेंशियल जो नीश होता है, आप लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर दोनों अलग अलग प्रकार से अर्निंग कर सकते हो। एक है एफिलिएट और एक होता है रेफरल। हालांकि एफिलिएट और रेफर ये जो दोनों अलग अलग प्रकार का मॉड्यूल है सिमिलर है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। रेफर वही होता है आप किसी को रेफर करते हो उसका कमीशन मिलता है, और एफिलिएट वही होता है आप किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो उससे अपना जो प्रोडक्ट सेल होता है उसका जो कमीशन बनता है उसको कहते हैं एफिलिएट। सो एफिलिएट और रेफर दोनों सिमिलर है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस इसके अंदर है नहीं। लेकिन चलिए अभी हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज़ फाइनेंशियल रेफरल प्रोग्राम। सो मार्केट पर ऐसे बहुत सारा डीमैट अकाउंट है, जैसे कि अपस्टॉक का मान लीजिए या फिर ग्रो मान लीजिए। वहाँ पर क्या होता है, रेफर का प्रोग्राम भी है, साथ में उन लोगों का एफिलिएट प्रोग्राम भी है। मैं आप लोगों को दोनों चीज़ समझा दूंगा। रेफर प्रोग्राम पर क्या होता है, आपने अपस्टॉक का अकाउंट बनवाए, उसके बाद अपना जो खुद का रेफर लिंक बनते हैं, उस रेफर लिंक को अगर आप अपना नेटवर्क पर शेयर करते हो, उस लिंक पर क्लिक करके कोई भी पर्सन आप जिसको रेफर किए हो वो अपना अकाउंट बना लेता है, तो वहाँ पर आप लोगों को एक कमीशन मिलता है, उसको कहा जाता है रेफर अर्निंग, राइट। ये चीज़ आप लोग समझ गए हैं। सेम वही अपस्टॉक के ऊपर भी आप लोग चाहे तो एफिलिएट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट पर ऐसे बहुत सारा अलग अलग वेबसाइट है, बहुत सारा अलग अलग ऐप है जहां पर आपको रेफर करने का जरूरत नहीं होता है, आपको बस एफिलिएट लिंक शेयर करना पड़ता है। रेफर वो चीज़ है, सबसे पहले आप कस्टमर बनिए, कस्टमर बनने के बाद आप जो कि खुद का लिंक शेयर कीजिए। सो ये जो मॉड्यूल है इसको रेफर मॉड्यूल कहा जाता है। हाँ, इसको आप लोग अलग तरीके से एफिलिएट मॉड्यूल भी कह सकते हो, बट एफिलिएट मॉड्यूल थोड़ा सा अलग होता है। आपको खुद को अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, आप दूसरे किसी अलग साइट के साथ जुड़ जाइए, उसके बाद वहाँ पर अपस्टॉक ग्रो बहुत सारा ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अभी खुद का लिंक आप जनरेट कीजिए, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पर होता है ना, एफिलिएट अकाउंट पर जाके खुद का लिंक आप जनरेट कर लीजिए। जनरेट करने के बाद आप अपना नेटवर्क पर या फिर क्लाइंट के साथ शेयर कीजिए। अभी पार्टिकुलर लिंक पर क्लिक करते हुए जितना भी सेल्स आपका बनेगा, यानी जितना भी अकाउंट ओपनिंग होगा उसका आप लोगों को कमीशन मिलेगा। सो ये जो मॉड्यूल है इसके ऊपर ही काम करते हैं फाइनेंशियल रेफर प्रोग्राम। आई होप आप लोग ये चीज़ भी समझ गए हो, राइट। और
अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो कि बिगिनर के लिए बहुत ही बेस्ट है। सो देखिए, मार्केट पर फाइनेंशियल नीड्स के ऊपर काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे कि डीमेट अकाउंट हो गया, सेविंग्स अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उसके अलावा आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, लोन हो गया। लेकिन ये जितना भी प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट को सेल करना बहुत मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भी इस प्रकार का फाइनेंशियल एफिलिएट प्रोग्राम करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सेल करना बहुत ही ईजी है, और मैं स्ट्रांगली आप सबको रिकमेंड करूँगा, जो लोग बिगिनर है, दो प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए। एक है सेविंग्स अकाउंट और एक होता है लोन, क्योंकि डीमेट अकाउंट हर कोई खोलना नहीं चाहता है, और इंश्योरेंस भी आजकल हर कोई लेना नहीं चाहता है। जो लोग समझदार है वो लोग लेंगे। लेकिन भैया ये जो लोन वाला चीज़ है ना, अगर किसी भी जगह पर 100 लोग खड़े हुए हैं, उस 100 लोग में से जितना भी लोगों को आप पूछेंगे कि भैया आपका लोन का ज़रूरत है, सो ज़्यादातर लोग बोलेंगे हाँ भाई हाँ मुझे लोन का ज़रूरत है, यानी लोन का रिक्वायरमेंट आज का मार्केट पर इतना ज़्यादा है। और रहा बात सेविंग्स अकाउंट के बारे में, तो भाई ना जाने हमारे इंडिया पर डे बाय डे कितना लोगों का एज 18 साल हो रहा है, और सबका ज़रूरत होता है एक स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट का। और अभी तो मार्केट पर ऐसे बहुत सारा बैंक्स है, बहुत सारा अलग अलग अकाउंट वेरिएंट है, जो कि अपने कस्टमर को बिल्कुल जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपनिंग करने का सुविधा देता है। साथ में अगर आप लोग उस पार्टिकुलर एफिलिएट बनते हो या फिर रेफर के माध्यम से काम करते हो, वहाँ पर आप लोगों को कमीशन मिल जाता है। कस्टमर भी अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन कर लेंगे, क्योंकि वो तो अकाउंट जीरो बैलेंस है। साथ में भाई डेबिट कार्ड का फैसिलिटीज़, IMPS, UPI, मतलब बहुत सारा चीज़ें हैं। ये पूरा का पूरा चीज़ें मैं आप लोगों को अलग अलग वीडियो पर समझाऊंगा। सो सेविंग्स अकाउंट को सेल करना और लोन को सेल करना फाइनेंशियल नीड्स के ऊपर बहुत ही ईजी है, ये मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो चलिए, अभी मैं आप लोगों को दोनों चीज़ें बता दिया, इस दोनों चीज़ के ऊपर आप फोकस कीजिए। एक है सेविंग्स अकाउंट और एक होता है लोन। सो सेविंग्स अकाउंट वाला सिलसिला मैं आप सबके साथ क्लियर कर दिया हूँ, क्योंकि इसको सेल करना बहुत ही इजी है। अब ये जो लोन वाला पार्ट है ये मैं आप सबके साथ क्लियर कर दूंगा। इस जगह पर लोन नाम सुनते ही बहुत लोग मुझे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई लोन तो हर किसी को नहीं मिलता है। सो भाई अगर आप ये सोचोगे कि लोन हर किसी को नहीं मिलता है, तो आप बिल्कुल ठीक हो, और एक प्रकार से आप बिल्कुल गलत भी हो, क्योंकि मार्केट पर अभी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन दे देते हैं। हाँ, शुरुआती तौर पर लोन का अमाउंट बहुत ही कम रहता है, लेकिन एज ए एफिलिएट आपका कुछ अर्निंग यहाँ पर बन जाएगा। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ही एप्लीकेशन शेयर करने वाला हूँ, जिस ऐप के माध्यम से आप लोग अपना बिगिनर तौर पर एफिलिएट शुरू कर सकते हो। और ये जो एप्लीकेशन है पूरा जेन्युइन है, एंड ये RBI से रजिस्टर्ड है और वेरीफाइड ऐप भी है। इस एप्लीकेशन का नाम है ब्रांच। जो कि है 100 में से 100 लोगों को ही, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को भी लोन नहीं देता है। आज तक मैं जितना भी केसेस देखा हूँ, अगर मैं 100 लोगों को रेफर करता हूँ या फिर 100 लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप ब्रांच के थ्रू लोन लीजिए, सो 100 लोगों को ही पूरा का पूरा लोन मिल जाता है। हाँ, किसी केस पर ब्रांच जो कि है अपने कस्टमर को टाइम दे देते हैं कि आप 1 महीने के बाद या फिर 2 महीने के बाद ट्राई कीजिए, लेकिन हर किसी को लोन मिल जाता है। और मैं यहाँ पर मेरा पिछले महीने का अर्निंग शो करवा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए गाइज। ये मैंने ब्रांच एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, और मैं अभी जाता हूँ जब इनवाइट पर, सो रिव्यू बोनस पर जब मैंने क्लिक किया, ये रहा मेरा पिछले कुछ महीने का अर्निंग 32,100। मतलब इतना ज़्यादा मात्रा में लोन मेरा सेल हुआ है कि क्या ही बताऊँ। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले एज ए कस्टमर के हिसाब से ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर आप लोगों को लोन मिल जाता है तो आप लोग लोन ले भी सकते हो, और अगर लोन नहीं मिलता है, रिजेक्ट हो जाता है, तब तो मज़ा इंटू 100, क्योंकि इस ऐप पर रजिस्टर करना काफ़ी ईजी है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक साथ में रेफर कोड दोनों मिल जाएगा। सो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप लोग अपना आधार कार्ड एंड पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करेंगे। अपना KYC जब कंप्लीट हो जाएगा, इनवाइट वाला जो सेक्शन है ये ओपन हो जाता है कुछ इस प्रकार से, और इनवाइट सेक्शन पर अपना खुद का लिंक बन जाता है, साथ में खुद का रेफर कोड बन जाता है। अभी ये जो पार्टिकुलर लिंक है, इस पार्टिकुलर लिंक को आप जितना भी शेयर करेंगे, उस लिंक पर क्लिक करते हुए जितना भी लोग लोन लेंगे, और उन लोग जब अपना फर्स्ट लोन क्लोज कर देंगे, आप लोगों को 100 रुपीज़ का कमीशन मिलने वाला है। यहाँ पर साफ तौर पर ये चीज़ें बताई गई। सो यहाँ पर एक चीज़ें हैं, आप लोगों को कमीशन तभी मिलता है जब आप जिसको रेफर किए हो या फिर जिसको लोन दिलवाए हो, उसका लोन का जो अकाउंट है पूरा का पूरा क्लोज हो जाता है, राइट। उस स्थिति में आप लोगों को कमीशन मिलता है। इस जगह पर आप लोगों को थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मान के चलिए आज आप किसी के साथ लिंक शेयर किए हो,
कल उनको लोन मिलेगा, उसके बाद लोन का जो पूरा का पूरा ड्यूरेशन है यानी लोन का रिपेमेंट हो जाएगा, तब जाके आप लोगों को कमीशन मिलेगा। सो इतना सा पैशन आप लोगों के अंदर होना चाहिए। और मेरा ये कुछ महीने का अर्निंग मैं यहाँ पर शो करवा दे रहा हूँ, डायरेक्ट आप लोग देख लीजिए। और ये भी मैं बता दूँ, इस एप्लीकेशन को मैं लगभग पिछले 3 महीना कुछ ऐसा होगा, 3 महीने के अंदर जब मेरा 32,000 अप्रॉक्स पेंडिंग अर्निंग में है। सो आप लोग सोच के देखिए, काफ़ी कमाल का चीज़ें हैं। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप सब लोग बहुत कुछ समझ गए हो, और ब्रांच के बारे में हम लोग और भी अलग अलग वीडियो लेके आएंगे, आप लोगों को पूरा विस्तार रूप से समझाएंगे कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करना है इंडिया पर, वो भी फाइनेंशियल न्यूज़ के ऊपर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।